एक बार देवर्षि नारद मुनि लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक तपस्वी को कठोर तपस्या करते देखा। नारद मुनि को जिज्ञासा हुई और उन्होंने तपस्वी से पूछा, हे मुनि, आप किस लिए इतनी कठिन साधना कर रहे हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। यह सुनकर नारद मुनि हंस पड़े और बोले, क्या सुंदरता के लिए भी कोई इतना कठोर तप करता है? लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके मन में विचार आया, यदि इस संसार में सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई इसके लिए कठोर तप कर सकता है, तो फिर मुझे भी यह वरदान प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक होकर बोले, हे भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। इस संसार में सुंदरता का बड़ा महत्व है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे भी अद्वितीय सौंदर्य प्रदान करें, ऐसा सौंदर्य कि कोई भी स्त्री मुझे देखकर मोहित हो जाए और मेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब वे संसार के सबसे सुंदर पुरुष बन चुके हैं। कुछ समय बाद वे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए कनकपुर नामक नगर पहुंचे, जहां का राजा शीलनिधि था। राजा की पुत्री विश्वमोहिनी अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी और उसी के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। नारद मुनि को यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, अब जब मैं सबसे सुंदर पुरुष हूं तो यह राजकुमारी निश्चित रूप से मुझे ही वरमाला पहनाएगी। स्वयंवर में कई राजकुमार और राजा उपस्थित थे। नारद मुनि गर्व से सभा में जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जैसे ही राजकुमारी उनकी ओर देखेगी, वह तुरंत उन पर मोहित हो जाएगी। लेकिन जब राजकुमारी विश्वमोहिनी की दृष्टि नारद मुनि पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गई और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर पूरी सभा भी हंसने लगी। नारद मुनि को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, आखिर यह सब मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? वे तुरंत पास रखे एक दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे और जैसे ही उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, वे सन्न रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें संसार का सबसे सुंदर रूप देने के स्थान पर वानर यानी बंदर का चेहरा दे दिया था। नारद मुनि का मन क्रोध और अपमान से जल उठा। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के समक्ष क्रोधित होकर बोले, हे हरि, यह क्या किया आपने? मैंने संसार का सबसे सुंदर रूप मांगा था और आपने मुझे वानर बना दिया। यह मेरे साथ छल क्यों किया? आपने मुझे सभा में अपमानित होने के लिए क्यों छोड़ दिया? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती। तुम्हारे भीतर अहंकार जाग गया था और यह अहंकार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने पर विवश कर रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें यह रूप दिया ताकि तुम ये समझ सको कि सौंदर्य केवल बाहरी आकर्षण में नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों में निहित होता है। लेकिन नारद मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, जैसे मैंने अपनी प्रिय को पाने की इच्छा की थी परंतु मेरा उपहास हुआ, वैसे ही जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे तब तुम्हें भी अपनी प्रिय पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा, उसके लिए तड़पना पड़ेगा और उसे पाने के लिए अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर यह श्राप स्वीकार कर लिया और बोले, तथास्तु। जब मैं पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लूंगा तब मुझे अपनी पत्नी सीता से वियोग सहना पड़ेगा और उनके लिए वन वन भटकना पड़ेगा। इस प्रकार नारद मुनि का अहंकार चूर्ण हुआ। लेकिन उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेकर सीता माता के वियोग का दुख सहना पड़ा।